सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय श्री माता जी। आज कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रही हूँ, अब मेरे सामने कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो युवा होती बच्चियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार बन रही हैं और उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं एक परिवार में बैठी थी, वहाँ मुझे पता चला कि उनकी बच्ची 9th या 10th में है और वो किसी से बात करना छोड़ दी है। वो चुपचाप अपने में मगन रहती है, चाहे वो अपना लैपटॉप चला रही है, चाहे वो अपना फ़ोन चला रही है। और जब पिता सामने आ रहे हैं या कोई, तो वो अपने को एकदम शांत कर ले रही है। कुछ भी कोई बोल रहा तो इट्स ओके। और एक बहुत अच्छी फैमिली से वो है। मैं भी वहाँ पे बैठी हुई थी, तो ऐसी बातों में मैं देख रही थी, वो एक बहुत ही प्यारी आत्मा है, बहुत ही सीधी-सादी बच्ची है। और वो इस तरह से तो जवाब देना, हाँ, ओके, थैंक यू, तो ये तो लग रहा था कि वो अपने अंदर बहुत कुछ सँभाले पड़े है और शेयर नहीं कर पा रही है। तो बात ये है कि एक बच्ची नहीं, कितनी सारी बच्चियों के समक्ष इसको देख चुकी हूँ कि वो अपनी एक दुनिया बना ली है, उस दुनिया में रहना चाह रही है। इनका पता चला कि किसी ने इनका नंबर ले लिया और उनको ट्रोल करने लगा और ये भी बोला कि घर में बताओगे तो हम डरते नहीं, या कोई भी ढंग की किसी भी तरीके। तो एक जो किशोर मन है उसके ऊपर तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा कि एक तो घर में पता चल जाएगा कि किसके पास नंबर चला गया, दूसरा कि अच्छा तो लड़कों से बात करती हो, तीसरा कि अच्छा तुम्हारा एक फ्रेंड का ग्रुप है जो ऐसे करता है। और ये तो हो ही रहा है। मैं तो महसूस कर रही हूँ कि आज कॉलेज में, स्कूल्स में हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, बहुत कम घरों के बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा अध्यात्म डाला जा रहा है, थोड़ी ईश्वर की भक्ति डाली जा रही है ना, उनकी स्टोरी सुनाई जा रही है। बाकी मोस्टली जो है वो बाहर की दुनिया में इस कदर व्यस्त है वो माता पिता कि अपने बच्चों में ये संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि उसके पिता बहुत परेशान थे कि आखिर मैं कैसे बात करूं। बेटी है ना, वो बढ़ती हुई बेटी के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। माँ समझ रही है, वो माँ से भी नहीं पूरी तरह से बोल पा रही है। यानी बहुत ऐसी चीजें हो रही थी और जिसको मैं देखी, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इग्नोर करने का मतलब है ना कि हमने कुएं में भी कोई बच्चा कूदने जा रहा है तो हम उसको चुप होकर के देख पा रहे हैं कि ठीक है भाई, अब हम क्या करें, हम रोक नहीं सकते। परम पुण्य श्री माता जी की अत्यंत कृपा है कि मुझे ऐसा बातचीत करते 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 जो पिता थे उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले किसी ने श्री माता जी की कृपा से उन्होंने कहा कि कुंडली जागृत हुई, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कितने वर्ष पहले की बात थी और ये बात अब जाकर के सामने आई। मैंने कहा भाई, आपको, और वो भी आपने की एक ऊंची पोस्ट पे वो व्यक्ति है, मैंने कहा आज आपका जो अंकुरण हुआ है ना, आज वो बोल रहा है। आज हम अनायास आपके घर पे आए हुए हैं और आपने श्री माता जी की बात करी है। तो ये भी पहले से ही रचित था कि पहले आप इतना देख ले, इतना सह ले, इतना सोचने की कोशिश करें कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सबसे युद्ध कर नहीं सकते। और ये तो सड़क चलते मिलेंगे लोग ऐसे। ऐसी काफ़ी बातें होने के बाद उनको रियलाइज़ किया उन्होंने। एंड देन मैं बेटी के पास अकेले गई और फिर मैंने उसको यही बोला कि बेटा, मैंने सुना है कि आपके साथ ऐसे किसी ने नंबर आपका पहुंच गया था और आपको ट्रोल किया गया और आपको धमकाया भी गया है, आपसे गलत बातें भी करी गई, आपको जो भी कहा गया। ये तो भी पहला था कदम, जो जिसमें आप डायरेक्ट उनसे इस समाज के सामने आएंगे। समाज में अभी आपको ऐसे हजारों लोग मिलेंगे, मतलब इतने गंदे गंदे लोग मिलेंगे। तो आप घबराइए नहीं, ये अब आप फेस करिए। जब हम लोग का समय था तो हम बच्चियां चुप हो जाया करते थे कि सिर झुका करके चलना है और ऐसे रहना है। और छिटाकशियाँ होती थी, हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे, उनकी कोई औकात उन लड़कों की नहीं थी हमारे घर के सामने। लेकिन हमें कहा गया था कि आप चुप रहना, आप बोल। मैं कहती हूँ कि आपको झगड़े नहीं करने हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया आप लोग देख रहे हो, आप लोग इतने स्ट्रांग हो और आप लोग इतने विकसित हो कि आप अपनी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। शेयर करेंगे, पूरा समाधान मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ईश्वर का थोड़ा सा ध्यान जो होता है ना, वो आपको बहुत शक्ति प्रदान करता है। और एक ऐसी छुपी हुई शक्ति आपके भीतर है कि जिसको आपने प्राप्त कर लिया, तो आप एक आंख अगर भर के उस व्यक्ति को देख लें तो उसकी मजाल नहीं होगी जो आपको बोले या छुए या कुछ करे। ये आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ।
फिर उस लड़की को मैंने जब ये बताया कि आपके भीतर एक सोई हुई शक्ति है, आपकी सदा सदा की वो माता है, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक तो आपकी ये मदर है ही है, उनकी पावर है ना। माता पिता ने शरीर दिया, पर ये जो आत्मा है ना, उसकी एक अपनी अलग जर्नी होती है, उनकी एक अलग माँ होती है, पिता परमात्मा होते हैं। इस तरह से उसको धीरे धीरे सहयोग को समझाया मैंने, और यही बताया कि कुंडलिनी जब शक्ति जागृत हो जाती है, जब आपका ये तालु भेदन हो जाता है, तो आपके सारे एनर्जी सेंटर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज है स्ट्रॉन्ग हो जाना, वो है हमारा पेल्विक प्लेक्सस। पेल्विक प्लेक्सस प्रत्येक मनुष्य का वह आधार है जिसमें वह स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल ये चक्र जो है सबसे पहले गड़बड़ कर दिए जा रहे हैं। एक आज्ञा जो आंखों से चल जा रही है, दूसरे हमारे मूलाधार चक्र, और इनकी खराबी से बच्चों के अंदर विजडम कम हो जाता है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन एक विजडम होता है वह धीरे धीरे घटता चला जाता है। जो इनोसेंस होता है वो एक बहुत बड़ी पावर मनुष्य के भीतर डाली गई है। जानवरों में भी होती है, पर मनुष्य के भीतर अच्छी तरह से डाली गई है कि आप इसका मान करें। और जब आप मान सम्मान करेंगे तो आपको एक, जिसको हम कहते हैं त्रिकालदर्शी, उसके अंदर ये चीज पनप जाती है, वो सेंस पनप जाते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, और मैं क्या ऐसा करूं कि उससे बचा जा सके, है ना। तो ये तीनों शक्तियां आपके भीतर आएंगी, और आपकी जो डिजायर होंगी वो इतनी हाई लेवल की होंगी, इतनी सुंदर होंगी कि आपको नजर आएगा कि ये मैं क्या कर रही थी, मैं क्या मांग रही थी, मैं क्या सोच रही थी, किससे बातें कर रही थी, कि कितने गलत लोग थे, तो वो नजर आपको दे दी जाएगी। तो आपका पहले कुंडलिनी जागरण होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना, इसके लिए कोई दोस्त मित्र नहीं छोड़ने हैं। पर ये सत्य है कि जागृति के बाद, थोड़ा सा ध्यान करने के बाद, जितने गलत लोग होते हैं वो धीरे धीरे हटा दिए जाते हैं। मुझे नहीं धक्के मारने हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि वो लोग आपके जीवन से हटा दिए जाते हैं। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप ऐसा करना है कि मेरी चीजें बनती जाए। तो ये जब आप ध्यान करने लगते हैं, अपने को सहस्त्रार पे रखते हैं, तो आपके ये जो कुछ मीटर की दूरी का वातावरण है वो स्वच्छ होता जाता है, बिना कहे। वो परमात्मा वो आपकी शक्ति से क्रियान्वित हो जाता है। आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो जब बनने लगती है, तब आपकी ये क्रियाएं शुरू हो जाती है। उस लड़की को बहुत कुछ समझ में आया, क्योंकि बहुत सहजता के साथ और बहुत बैठ करके दिल से प्यार से उसको समझाया कि तुम अपनी शक्ति को प्राप्त करो, और फिर देखो तुम्हारे अंदर कितना फर्क आता है। अभी जो सोच रहे हो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी सोच बदल जाएगी। ऐसे करते हुए जब उसको रियलाइजेशन मिला, और जब हुआ कि आपको फील हुई क्या एनर्जी, तो तब उसने बताया कि मुझे बाएं हाथ में बहुत गर्मी आ रही है और हीट निकलती जा रही है। तो उसको क्लियर किया, एंटी क्लॉकवाइज उसको क्लियर आउट किया धीरे धीरे धीरे। मैंने पूछा थोड़ी देर छोड़ने के बाद, अब देखिए बेटा, तब उसने कहा कि मुझे तो ठंडक आ गई। और इतना कहते ही ना, वो इतनी लड़की खुश हो गई कि जो इतनी देर से हम लोग 2 घंटे से बैठे और सारी बातें हो रही थी, उसका जो शांत चेहरा था, चुप चेहरा था, उदास चेहरा था, वो एकदम से खिल गया। मेरी भी हंसी निकल गई। मैंने कहा यही होता है बेटा, अब ये आत्मा प्रसन्न है, ये प्रसन्नता आत्मा की है, और आत्मा की प्रसन्नता अब आपके मुख पर आ गई। जब आत्मा से आप मिले नहीं ना, तो केवल बुद्धि ये चल रहा है, यहाँ की दौड़ यहाँ, यहाँ की दौड़ यहाँ, तो आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको लगा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ही गलत हुआ है। ऐसा नहीं, ऐसा होता है। और लड़कियां खासतौर से, आपके साथ बहुत गलत होने वाला है, बहुत गलत होगा, पर आप डरे नहीं। आपको बताना पड़ेगा अपने बड़ों को, और कोई गलती भी हो गई है ना, तो बता दीजिए। बता देंगे तो आप बच जाएंगे। बहुत होगा जो मैं समझती हूँ, कुछ अनभिज्ञ माता पिता होते हैं जो ज्यादा नाराज हो जाते हैं, कोई पीट सकता है ऐसा आपको लगता है, पर माँ बाप आपके दुश्मन नहीं होते हैं। तो अपनी बात को करने के लिए जब आपको लगे कि मेरी बात सुनी जाए, तो आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपका पेल्विक प्लेक्सस बहुत जरूरी है, एओर्टिक प्लेक्सस समृद्ध होना बहुत जरूरी है, आपका कोएलिक प्लेक्सस होना बहुत जरूरी है। जो आप विचार करते हैं वो सीधे नाभि चक्र पे गिर जाते हैं। नाभि चक्र का पाचन आपको क्या देता है, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो मन भी कैसा, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका भोजन भी होगा। आपका गलत सलत भोजन हो सकता है, गलत सलत विचार, गलत सलत दोस्ती हो सकती है, जो आपके थॉट को प्रभावित करेगी, आपको निरंतर कमजोर बना देगी। तो बेटियों, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने फ्रेंड्स पे नजर करिए, लेकिन तब आप कर पाओगे जब आपके भीतर की शक्ति अच्छे से जागृत होगी।
आपको लगता है ये पार्टीज है, क्योंकि मैं उस क्लास की बात कर रही हूँ जिस क्लास में हमारी बेटियां नाइट पार्टीज कर रही हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही हैं, उनको लगता है यही बहुत अच्छा है। इसका मतलब अभी तक आपने अपनी कीमत नहीं पहचानी है, और अपनी कीमत जानने के लिए कुंडली जागरण के साथ साथ ध्यान करना 5 मिनट बहुत जरूरी है। फुट सोकिंग बहुत जरूरी है। जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं लीवर को कूल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको यही लगेगा कि मेरे माता पिता हमेशा गलत बोलते हैं, मुझे हमेशा टोकनेंगे, हमेशा 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 आपको एक तरफ धकेल देता है। या तो आप बहुत ही अग्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत ही शांत होकर बैठ जाते हैं, मुझे कोई मतलब ही नहीं किसी से। ऐसा नहीं हो सकता। आप जीवन में किसी उद्देश्य के लिए भेजे हैं। मैंने उस बच्चे से बोला, पहले तुम अपना उद्देश्य तय करो। क्या तुम ये बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पढ़ने के लिए ही आई हो, या आपके जीवन का कोई उद्देश्य है जो पूर्व जन्म में आप नहीं कर सके, उसको पूरा करने के लिए आप आए हो। पढ़ाई तो आपने हर जन्म में करी होगी, यानी एक ऐसी चीज आपको देखनी पड़ेगी, मैं क्यों हूँ संसार में, संसार में मैं क्यों हूँ, और मेरा वजूद क्या है, क्यों है। उसमें लोगों की सहायता करना, अच्छे थॉट्स रखना, अच्छे कर्म करना, बस आप इतना ही करते रहिए। आपको आपका वजूद मिलेगा, आपको आपकी मंजिल मिलेगी, आपको वो डेस्टिनेशन मिल जाएगा कि आप इसके लिए कर रहे हो, है ना। कई लोग क्या पढ़कर क्या छोड़ देते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, तो इसलिए समझना है। और बेटियों, आपके ऊपर जो ये आक्रमण आने वाला है, ये सिर्फ आपका पेल्विक प्लेक्सस से आपको बचाएगा, आपकी ध्यान शक्ति आपको बचाएगी। तो कृपा करके सहयोग को समझें और अपनी शक्ति का जागरण करें, उसको सहसा प्रेषित रखें। परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि आपकी इर्द गिर्द का जो वातावरण हो बहुत सुंदर हो, प्रेममय हो, सच्चा हो। जय श्री माता जी।